हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस टेक्निकल गुरु 55 पर स्वागत है। आज हम लोग साइंस सीरीज में फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स यानी कि फर्स्ट हैशटैग फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक मूल राशियों के बारे में, और मूल राशियां होती क्या है इनके बारे में समझते हैं। और मूल राशियों के बाद इसमें आपके लिए पूरक राशियां। तो सबसे पहले समझते हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो प्रायः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां, राशियों का मतलब क्या है? किसी चीज को व्यक्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम क्या होता है, व्यक्त करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मूल राशियों पे। तो मूल राशियों में इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशियों की संख्या 7 है, जिसमें से आपका दिया गया है लंबाई दिया गया है, तो इसके बाद द्रव्यमान दिया गया है, फिर समय दिया गया है, फिर ताप दिया गया है, फिर धारा दिया गया है, धारा विद्युत धारा दिया गया है, फिर जो तीव्रता है, फिर उसके बाद हमारा दिया गया है पदार्थ की मात्रा। फिर आगे हम इसमें बात करते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक होगा यह आपका मीटर होगा, और इसका संकेत स्मॉल m होगा, और इसकी जो विमा होगी वो L होगी। फिर दूसरा हमारा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और यहां इसको हम लिखते हैं संकेत में केजी लिखते हैं, और इसका जो विमीय फार्मूला होता है, विमीय सूत्र का, वो m होता है। फिर हमारा अगला आता है समय आता है। समय इसका मात्रक सेकेंड होता है, और यहां इसको हम लिखते हैं यस लिखते हैं, और इसका जो विमीय सूत्र बनता है वो T बनता है। फिर आगे हमारा आता है तापमान आता है। तापमान यानी कि होता है केल्विन होता है, और इसको हम लिखते किससे हैं? के से लिखते हैं, या कहीं कहीं इसको हम थीटा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसका विमीय सूत्र बनेगा के बनेगा। फिर हमारा आता है धारा। धारा यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम यहां जो एम्पियर दिया गया है इसका मात्रक, और इसको संकेत में ए से या फिर कहीं कहीं आई से भी प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद यहां आपका इसका जो विमीय सूत्र का होगा संकेत, वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल ए हो जाएगा। फिर हमारा आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी कि कैडेला होता है, और इसको हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं, और विमीय सूत्र में सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद आता है दिया गया पदार्थ की मात्रा। दिए गए पदार्थ की मात्रा का इसका मात्रक जो होता है वो मोल होता है, इसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित या कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होती है? ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से भिन्न होती हैं उन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। और पूरक राशियों की संख्या कितनी है? 2 होती हैं। एक आपका होता है समतल कोण होता है, दूसरा होता है आपका ठोस कोण होता है, या इसी को हम कह सकते हैं कोण कह सकते हैं, और इसको हम घन कोण कह सकते हैं। तो कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, और इसको हम लिखते हैं RAD से स्मॉल में लिखते हैं। फिर हमारा आता है ठोस कोण या घन कोण आता है, इसको हम स्टेरेडियन से प्रदर्शित करते हैं मात्रक में, और इसको हम संकेत में SR से प्रदर्शित करते हैं, जो कि मूल राशियों से क्या होती है? भिन्न होती हैं। तो आज की क्लास में आपका हमने मूल राशियों के बारे में बताया है, और अगले क्लास में हम आपको इससे संबंधित बताएंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां होती क्या है, तो हम उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, उससे संबंधित क्या होती हैं, और वो व्युत्पन्न जो राशियां होती है वो मूल राशियों से उत्पन्न होती है। तो आज की क्लास में इतना ही आपका। थैंक यू क्लास, और आपका हमारे चैनल में देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू।